बात करते हैं मेरे फेलियर्स की। करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ी है और ना ही छोड़ेंगे। अगर आप भी किसी इंजरी या किसी ऐसे लाइफ के फेज से गुजर रहे हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप बार बार गिर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं यही बताऊंगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसी से आप एक ऐसे बंदे बन जाओगे कि आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरा जो जज्बा और मेरा जो जुनून था कि नहीं, मुझे अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए खेलना है, वो हमेशा से मतलब पीक लेवल था। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आप यहाँ क्यों आए हो। बिकॉज आई हैव फेल्ड इन माई लाइफ मोर देन 1000 टाइम्स। और वो क्यों, उसका रीज़न है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट एंड दैट इज़ फॉर दिस। बचपन से मुझे फुटबॉल से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो अभी भी है और हमेशा रहेगा। बात करते हैं मेरे फेलियर्स की। शुरुआत हुई 2016 में, जब मैं अपने फुटबॉल करियर में पीक पे था और मेरे को सडनली एक इंजरी हो गई, जिसकी वजह से आई गॉट रियली मेंटली डिस्टर्ब। मैं बहुत ज़्यादा डाउन टाइम में था उस टाइम पे, लेकिन मेरा जो जज्बा और मेरा जो जुनून था कि नहीं, मुझे अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए खेलना है, वो हमेशा से मतलब पीक लेवल था। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सीधा गया, मैंने सर्जरी करवाई अपनी 2017 में। इवन 2016 में ही सर्जरी करवा ली थी एंड स्टार्टेड डूइंग रिहैब। उस पॉइंट पे मुझे कुछ नहीं पता था। आई डिडंट अवेयर अबाउट माई इंजरी, माई मसल और क्या होता है ये सब, न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब कुछ नहीं पता था मुझे। तो जैसे भी जो भी मेरे हाथ लगा, मेरे को समझ में आया, आई डिड माई रिहैबिलिटेशन एंड फिर से मैंने खेलना शुरू किया। और खेलते खेलते मैं अपने एक और चरम सीमा पे, एक और स्टेयर्स धीरे धीरे पार करता गया। मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला एंड देन आई फाइनली गॉट सिलेक्टेड इन मिनेर्वा पंजाब एफसी। मिनेर्वा पंजाब एफसी आपको नहीं पता तो एक बहुत अच्छी ISL, इंडियन सुपर लीग की टीम है। जैसे IPL होता है ऐसे ही ISL होता है। तो उसमें मैं सिर्फ 11 दिन ही रहा था, आज भी मुझे वो दिन याद है। और 11वें दिन मेरे को फिर से दूसरी नी इंजरी हो गई, जिसमें से मेरा मेनिस्कस भी टेयर हो गया। तो बेसिकली पहले एक इंजरी हुई थी, इस बार मेरी 2 इंजरी हो गई। और फिर इन दोनों की सर्जरीज मैंने करवाई 2018 में और फिर भी मैं नहीं रुका। मैं बोला कि नहीं, मुझे खेलना है। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, समझ में आया कि मैं वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद मेरे लिए नहीं बनी है। मैं शायद इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ के लिए बना हूँ। तो फिर यही सोच के आई गेव अप ऑन माई फुटबॉल ड्रीम एंड स्टार्टेड डूइंग फिल्म मेकिंग। और मेरी फिल्म मेकिंग का करियर की एक और कहानी है, वो मेरी शुरू हुई थी ये जवानी है दीवानी देख के। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। उस मूवी ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। बट एक पार्ट जो हमेशा था, जिसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और मेरे अकॉर्डिंग मुझे ध्यान देना चाहिए था और मैंने ध्यान देने की कोशिश की भी, विच इज़ रिहैबिंग माई नी। मैं अपनी नी को ठीक करता था। फिर एक पॉइंट आता था कि मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इंडिया में ना आपको कोई इंजरी हुई है तो और आपको वो ठीक करानी है तो यू नीड मनी फॉर दैट, अगर आपको अच्छे लोग चाहिए। वरना तो बहुत लोग हैं जो आपके अच्छे खासी इंजरी को और ज़्यादा बुरा बना सकते हैं उसके लिए। क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन और इंडियन सिस्टम फक्ड है ब्रो। मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। स्पोर्ट्स के मामले में तो बहुत ज़्यादा। तो मैं वेडिंग्स करने लग गया। वेडिंग से मुझे पैसा मिला, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। फिर थोड़ी बहुत सेविंग करता था, फिर मैं रिहैबिलिटेशन करता था। अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था जो बहुत ही महंगे होते थे। कैन यू इमेजिन, एक सेशन के 2500 रुपये। और उस पॉइंट पे मेरा इतना अफोर्ड कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, जो कि मैं फ़िलहाल अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भाई मुझे ही ठीक करना होगा अपना घुटना, अपना नी, कोई और नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट अनाटमी। मैं अपनी खुद की अनाटमी, मसल अनाटमी पढ़ने लग गया, एक्सरसाइजेस पढ़ने लग गया। वहीं से मुझे चुल हुई एक्सरसाइजेस के बारे में और जानने की, न्यूट्रिशन के बारे में और जानने की। और वहीं से क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते मैं इससे मतलब पागल सा हो गया। मतलब आई ओनली स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स नाउ। तो जैसे ही मेरा नी बेटर होता था, आई वेंट बैक टू वेडिंग्स, बिकॉज पैसे कमाने हैं। वेडिंग्स किया और वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। यू हैव टू शूट 20-24 आवर्स, यू हैव टू कीप ऑन स्टैंडिंग फॉर 13 to 14 आवर्स स्ट्रेट। तो उससे फिर से मेरे नी में कमज़ोरियाँ आने लग गई। मेरी जो मसल स्ट्रांग हुई थी वो फिर से वीक होने लग गई। और ये लूप ना बहुत सालों तक चलता गया। 2018 में मानो मेरी लास्ट सर्जरी हुई थी और उसके बाद मैं अभी तक अपने घुटने को, अपनी नी को बेटर नहीं कर पाया।
रीज़न बीइंग मैं यही बोलूँगा कि मैंने खुद ध्यान नहीं दिया, और उस ध्यान ना देने की वजह से मेरी जो मसल्स हैं वो उनका माइंड टू मसल कोऑर्डिनेशन टूट गया। तो मैं अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे को जो पहले टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है अब, और ये मेरी ही गलती है। बट ठीक है, अपनी गलतियों से गलतियाँ कर कर के ही हम सीखते हैं, और मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे समझ रहा हूँ, और धीरे धीरे और फिगर आउट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, क्या एक्सरसाइज की कमी रह गई, या क्या मुझे पढ़ना चाहिए। मैं आजकल बायो मैकेनिक्स भी पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा और जानने के लिए और समझने के लिए अपने आप को, अपने घुटने को, अपनी नी को। एक जो चीज़ जो हमेशा साथ रही और आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेगी, वो था मेरा कि मुझे भाई गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। मैंने कभी ये नहीं बोला कि हाँ यहाँ से मैं ऊपर नहीं जा सकता। मेरी वो चुल, वो मेरी डेडिकेशन हमेशा थी कि कोई नहीं, इट्स ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग अगेन, विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग अगेन। अभी भी मेरा वो पॉइंट है कि मैं अपने एक इस लेग से 90 डिग्री एंगल बेंड मतलब 90 डिग्री तक कभी स्क्वाट नहीं कर सकता सिंगल लेग। बट अभी भी वो होप नहीं छोड़ी है मैंने, वो उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने, मैं करके रहूँगा डेफिनेटली। और मैं उस जर्नी पे हूँ, मैं उस प्रोसेस पे हूँ। अपनी नी को बेटर ही नहीं, मैं अपनी रनिंग स्ट्रेंथ, मैं अपनी एजिलिटी, और भगवान ने चाहा और मेरी डेडिकेशन अगर सही में अच्छी रही तो मैं फिर से फुटबॉल खेलना भी चाहूँगा। मैं सच बताऊँ, 2018 के बाद मैंने फ़ुटबॉल खेलना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा घुटना इतना वर्स हो गया है कि मैं अगर 2 घंटे भी स्ट्रेट खड़ा हो जाता हूँ तो आई गेट फील रियली पेन इन माई नी। करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ी है और ना ही छोड़ेंगे, करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और यही मैसेज मैं आप लोगों को भी देना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी इंजरी या किसी ऐसे लाइफ के फेज से गुजर रहे हैं जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप बार बार गिर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं यही बताऊँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बार बार गिरोगे, आप बार बार उठोगे, बार बार गिरोगे, आप बार बार उठोगे, और इसी से आप एक ऐसे बंदे बन जाओगे कि आपको कोई नहीं हरा सकता अपनी ज़िंदगी में। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मजाक नहीं है, ये बहुत सच बात है। तो भाई पता नहीं, मतलब मैं बोलने में कम और दिखाने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो बस यहाँ तक का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तक वीडियो तक आए तो बस और भी साथ दो। मेरा जर्नी के अप्स एंड डाउन्स में पोस्ट करता रहूँगा और कंटिन्यूटी दिखाऊंगा अपनी वीडियोस की, यूट्यूब वीडियोस की पोस्ट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।